कल हमने डिस्कस किया था डेटाबेस मॉडल किसे कहते हैं, और डेटाबेस मॉडल में हमने आगे डिस्कस किया था कि एक आपका कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, एक लॉजिकल व्यू होता है, एक फिजिकल व्यू होता है। और इन तीनों व्यू के ऊपर हमने डिस्कस किया था। और फिर जो डाटा मॉडल डिस्क्राइब कैसे किए जाते हैं वो भी तीन फॉर्म में डिस्क्राइब किए जाते हैं: स्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी और मैनिपुलेशन। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे आज डेटाबेस मॉडल स्कीमा, यानी जो कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या है डेटाबेस मॉडल का, कि आपका जो अर्थ है वो एक रियल वर्ल्ड है और रियल वर्ल्ड को हमें वर्चुअल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना होता है, या कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड का जो एक वास्तविकता में है उसका एक हम कॉन्सेप्चुअल व्यू बनाते हैं। पहले कैसे देखना चाहते हैं हम इस रियल वर्ल्ड को। जैसे आपकी कैनाल है, उसमें जो वाटर है वो रन हो रहा है, दिखता है हमें। 2D में वैसा सेम हम नहीं बना सकते। आपकी जो स्ट्रीट है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको लेंथ दिखाई देती है उसकी। या आपके जो हाउसेज हैं, आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में आपको ऊपर से दिखाई देते हैं, अगर 2D फॉर्म में आप देखते हो। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल व्यू डेवलप करने के लिए दो मॉडल इंपॉर्टेंट है। एक है आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में आपका एक डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेटाबेस का जो लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है। और उसमें जो भी एंटिटी है उसकी अपनी एक जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होती है रियल वर्ल्ड में भी। इसमें क्या है आपकी, जैसे एक ट्रैवल कंपनी है, इस डायग्राम को आप देखिए। ट्रैवल कंपनी एक एंटिटी है, इसका अलग से एक ऑफिस होता है अपना। इसी तरह से जो होटल है वो भी एक एंटिटी है रियल वर्ल्ड में। और एक आपका कोई स्कूल है, स्काई स्कूल इस कंपनी ने अपना नाम लिया है। कोई भी स्कूल हो सकता है आपका, या ग्रुप ऑफ स्काई स्कूल हो सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, स्काई स्कूल स्कूल भी आपके एक एंटिटी है, और ट्रैवल कंपनी भी एक एंटिटी है, और होटल भी एक एंटिटी है कि अपने आप में एक ये सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इन सब का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अब होटल में आपकी वैरायटी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग नाम के होटल हो सकते हैं। थोड़ा सा उसको अलग से एट्रीब्यूट टेबल में अगर हम जाएं, जैसे ये टेबल 1 होटल की है अलग से, इसमें आपकी होटल आईडी दी हुई है और नेम माउंटेन व्यू, डिलैक्स, प्लेस, स्काई लॉज। अलग अलग होटल हो सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ होटल हो सकते हैं, होटल के नाम है, और हर होटल की अपनी अपनी एक आईडी होगी। जैसे इसमें दिया गया है 001, 002, 003, ये होटल की आईडी है। ये एंटिटी है रियल वर्ल्ड में आपकी, और उस एंटिटी की ये आपका एक एट्रीब्यूट्स है। तो इसमें आपका क्या हुआ कि एंटिटी और एट्रीब्यूट के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। वो एंटिटी रिलेशनशिप कहलाता है। वो होगा कैसे, वो आगे बात करेंगे। दूसरा, फिर अगर हम ट्रैवल कंपनी की बात करें, ट्रैवल कंपनी एक आपकी एंटिटी है, और उधर ट्रैवल कंपनी भी अलग अलग हो सकती है, स्काई टूअर्स, स्नो ब्रेक्स, या और भी हो सकती है। इनकी भी एक अपनी स्पेसिफिक आईडी है, T01, T02, और उसकी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और भी हो सकती है, आप डाल सकते हैं, सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करेगी। तीसरी एंटिटी आपकी विजिटर है। ये विजिटर है बीच में आपका, विजिटर की आईडी है V001, V002, और विजिटर नेम। विजिटर भी आपके नंबर ऑफ विजिटर हो सकते हैं।
ठीक है। तो उसमें उसकी और भी एट्रीब्यूट हो सकती हैं, या विजिटर की टेबल में तो आगे बात करें, फिर आपके स्काई स्कूल है। स्काई स्कूल में भी आपके नंबर ऑफ स्नोफन स्कूल है, बर्ड स्काई स्कूल है, स्काई स्कूल प्रोफेशनल है। इसकी भी S01, S02, S03 एक आईडी है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है? ये सीखने को मिल रहा है कि आपकी यहाँ पर एंटिटी 4 है, एक ट्रैवल कंपनी है, एक स्काई स्कूल है, एक विजिटर है और एक होटल है। 4 एंटिटी है, और उस 4 एंटिटी में आपस में क्या रिलेशनशिप है वो हमें देखना है। क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं? तो विजिटर और होटल का रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि विजिटर जो है होटल में ही स्टे करते हैं, तो रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? स्टे का रिलेशनशिप कहलाएगा, क्योंकि विजिटर स्टे एट होटल, होटल में रुकेंगे, लेकिन वो किसी भी होटल में रुक सकते हैं, वो फिक्स नहीं है। जैसे आपका होटल है वो माउंटेन वेव्यू में रुक सकते हैं, डिलक्स में भी रुक सकते हैं, स्काई में भी, लॉज में भी रुक सकते हैं, कहीं भी स्टे कर सकते हैं। विजिटर और ट्रैवल कंपनी का क्या रिश्ता है कि ट्रैवल कंपनी उसको ऑर्गेनाइज करती है। जैसे आपकी क्लास का अगर टूर जाता है तो हम हिसार में पहले ट्रैवल कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, या कहीं बाहर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की कंपनी से हम कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा टूर ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे लिए एक होटल बुक करना है। अब 40 स्टूडेंट हो सकते हैं, एक होटल में 40 कमरे ना हो तो वो अलग अलग होटल में करेगा। इसी तरह से आप ये कहो कि हमें वहाँ पर जाके, जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं, हम कुछ वहाँ लर्न भी करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी कोई स्कूल हो या कोई गाइड भी आप वहाँ पे करते हो। तो यहाँ पर स्कूल का एग्जांपल लिया गया, तो स्कूल क्या करेंगे? आपको टीच करेंगे विजिटर को। और टीचिंग के लिए भी हो सकता है आपको एक स्कूल में एडमिशन ना मिला हो, आपको अलग अलग स्कूल में मिला हो। वहाँ पर ट्रैवल कंपनी स्कूल का क्या कर रही है? यूजेस कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, उसका प्रयोग कर रही है। ये आपस में रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। इस रिलेशनशिप के द्वारा ही जो एक दूसरे पर हम, इंडिपेंडेंट आपका एंटिटी है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में रिलेटेड है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप के कारण ही इस मॉडल को एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहा जाता है। अब इसमें देखिए, आपका होटल आईडी है, यहाँ पर ये टेबल है, नेम है और अदर एट्रीब्यूट्स है। ट्रैवल कंपनी में क्या है कि ट्रैवल कंपनी की आईडी है, ट्रैवल कंपनी नेम है और अदर एट्रीब्यूट्स है। विजिटर इसके सेंटर में है, क्योंकि ये सारी चीजें विजिटर के आसपास ही घूम रही है, क्योंकि विजिटर ही ट्रैवल कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलता है, विजिटर ही होटल में स्टे करेगा और विजिटर ही स्कूल से टीचिंग लेगा, एजुकेशन लेगा। तो विजिटर की आईडी में विजिटर आईडी है एक स्पेशल उनकी, फिर उसका विजिटर का नेम है, फिर उस टेबल में आपकी होटल आईडी है, ट्रैवल कंपनी की आईडी है, स्काई स्कूल आईडी है, और उसकी विजिटर की और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी एजुकेशन हो सकती है, कितनी भी एट्रीब्यूट्स इसमें हम डाल सकते हैं। तो अब इसमें ये क्या हुआ कि जो विजिटर है वो लिंक कैसे हुआ है? सारी एट्रीब्यूट्स इसमें डालने की जरूरत नहीं है विजिटर आईडी में। अगर होटल आईडी हमने डाल दी यहाँ पर इस कंपनी में, तो इस टेबल के साथ हमारा रिलेशन डेवलप हो गया। होटल आईडी भी सेम है, और यहाँ पर ये होटल आईडी है। जैसे इसमें देखिए, होटल आईडी 001 माउंटेन व्यू की है, 002 डिलक्स प्लेस की है, 003 स्काई लॉज की है। विजिटर की टेबल में देखते हैं कि विजिटर 1 जो है समित आपका, इसकी विजिटर आईडी 001 है, लेकिन होटल आईडी क्या है? 002। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका समित है, ये आपकी प्लेस डिलक्स में रुका हुआ है। होटल की अगर हम बात करें, ट्रैवल कंपनी की अगर हम बात करें तो T01, ट्रैवल कंपनी आपकी T01 स्काई टूर की हेल्प इसने ली है, ठीक है। और
S02 ये स्काई स्कूल में पढ़ता है। S02 यानी बर्ड स्काई स्कूल है आपका, इस स्कूल से ये टीचिंग या एजुकेशन ले रहा है। तो इस विजिटर की टेबल से आपको ये पता लग रहा है कि कौन सी ट्रैवल कंपनी की वो हेल्प लेके विजिट करने गया है, कौन से स्कूल में वो टीचिंग ले रहा है, कौन से होटल में वो रुका हुआ है। तो एक जगह ये डाटा आपका एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से कोई लिंक डेवलप हो जाए तो वो टेबल लिंक कहलाती है। जैसे टेबल 5 है, ये लिंक डेवलप का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। इसमें ट्रैवल कंपनी की आईडी है और स्काई स्कूल की आईडी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिंक डेवलप हो रहा है। तो लिंक डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिंक डेवलप करने के लिए जो दो टेबल होती हैं, उस दो टेबल में एक कॉमन आपकी आईडी होनी जरूरी है। और इसमें आपकी जो दी गई है कि विजिटर आईडी और होटल आईडी यहाँ पर दे रखी है, तभी आप यहाँ पर ये लिंक डेवलप कर पा रहे हो। अगर ये होटल आईडी इस टेबल में नहीं होती विजिटर की, तो आप होटल के साथ लिंक डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों में कोई ना कोई कॉमन आईडी होनी चाहिए, दोनों टेबल, दो टेबलों में। और कॉमन आईडी आपकी प्राइमरी की कहलाती है। और टेबल हमारी विजिटर अगर इम्पोर्टेंट टेबल है, मुख्य टेबल है, तो उस टेबल में जो की है वो इस टेबल की प्राइमरी की कहलाएगी। और होटल आईडी में जो सेम आईडी की आपकी जो टेबल है वो आपकी फॉरेन की कहलाएगी। जिस की के द्वारा आप लिंक होते हैं वो फॉरेन की कहलाती है। तो ये मॉडल आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल था। इसकी जो एट्रीब्यूट्स है टेबल की, हर एंटिटी की एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे आपकी एटॉमिक और आपकी कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात है, तो इसमें जो आपकी एटॉमिक एट्रीब्यूट को हम सिंपल एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। जैसे आपके आईडी नंबर है, जो इस हम टेबल में बात कर रहे हैं, होटल की आईडी है, विजिटर की आईडी है, या आपके जो क्लास के रोल नंबर है, वो बिल्कुल सिंपल एट्रीब्यूट होती है। अपने आप में एक यूनिक आईडी भी वो कहलाती है, क्योंकि रोल नंबर एक स्टूडेंट का एक ही होता है, किसी दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर दोबारा रिपीट नहीं होता। ठीक है, इस तरह की कोई एट्रीब्यूट हो तो वो आपकी सिंपल एट्रीब्यूट कहलाती है। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होती है कि आपका जैसे घर का एड्रेस है, आपका घर का एड्रेस आप क्या दोगे? आप अपना हाउस नंबर देते हो। एक सेल में हम सारी चीजें लिख सकते हैं। अगर हमारा एक जो कॉलम है, उस कॉलम को हमने एट्रीब्यूट एड्रेस दिया है, तो एड्रेस दिया है तो हम जिस भी स्टूडेंट की एड्रेस उसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसका हम हाउस नंबर लिखेंगे, फिर उसका स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, फिर सिटी लिखेंगे, फिर स्टेट लिखेंगे, फिर कंट्री लिखेंगे, और फिर हम पिन कोड भी लिखते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक अलग अलग रियलिटी है। स्ट्रीट नंबर एक रियल अलग रियलिटी है, रियल वर्ल्ड में आपकी हाउस नंबर एक है, सिटी अलग है, स्टेट अलग है, कंट्री अलग है। लेकिन उसको आपने एक कंपोजिट वे में आप लिख रहे हो, वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाती है। कंपोजिट एट्रीब्यूट वो भी कहलाती है जो फर्दर उसको सबलेट भी कर सकते हैं, हम उसको डिवीजन भी कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हम हाउस नंबर का एक अलग से कॉलम बनाएंगे, एट्रीब्यूट बनाएंगे, स्ट्रीट नंबर की एक अलग से एट्रीब्यूट बनाएंगे, सिटी की अलग से एट्रीब्यूट बनाएंगे, स्टेट की अलग से बनाएंगे, कंट्री की अलग से बनाएंगे। आपने ऑनलाइन फार्म भरे होंगे, आपको कुछ चीजें ये अलग अलग भी दिखाई दे रही होगी, और कई जगह आपको एक बॉक्स में लिखने के लिए वो बोल देते हैं टेक्स्ट में। तो वो जो डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है, वो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि आप सिंपल एट्रीब्यूट में होगी ये आपका कॉलम, और ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट में होगा। फिर नेक्स्ट जो आपका है सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड में क्या है कि आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट का आपका कॉलम है एक एज का। एज में आप क्या डालोगे? आप एज में डालोगे 22 एज है आपकी, किसी की 23, 24, 25। तो ये सिंगल वैल्यू में है। ठीक है, क्योंकि एज आपकी दो वैल्यू में आपकी नहीं हो सकती।
वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाती है। मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या है, जैसे मान लीजिए आपके फोन नंबर है, अब एक स्टूडेंट के पास 2 मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं, आप 2 डालोगे। एक आपका लैंडलाइन भी हो सकता है, एक मोबाइल भी हो सकता है, एक आपका खुद का हो सकता है, एक आप दूसरा अपना पेरेंट्स का देना चाहते हैं। तो इस तरह की कोई एट्रीब्यूट हो तो वो आपकी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाती है। फिर आपकी स्टोर्ड और ड्राइव्ड। स्टोर्ड में क्या है कि जो वैल्यू हमने स्टोर कर दी, जैसे इसमें ये डली हुई है आपकी जो वैल्यू है, ये नेम है किसी का, आपने ये स्टोर किया हुआ है, ये स्टोर वैल्यू है। जैसे हमने जीआईएस में आपको एग्जांपल दिया था कि स्टोर वैल्यू हमारी उसका एरिया था मीटर में, जब हमने एरिया कैलकुलेट किया था तो वो आपका मीटर में एरिया आया था, एक कॉलम बन गया था एरिया का, एरिया इन मीटर, उसके नीचे आपके 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर अलग अलग पॉलीगॉन के थे। अगर उसमें से हम ये देखना चाहिए कि हमें ये एरिया मीटर में नहीं देखना, हमें तो किलोमीटर में समझना है, क्योंकि इतने मीटर इतनी फिगर आपको याद नहीं रहेगी। उसको किलोमीटर वाला एक कॉलम हमने डेवलप किया और उसमें हमने ऑटोमेटिक डाटा कैलकुलेट कर दिया। जहां आपका स्क्वायर मीटर एरिया था उसको हमने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक नया कॉलम डेवलप कर दिया। तो वो डाटा हो गया आपका ड्राइव डाटा। ठीक है, मैनिपुलेटिव डाटा भी कह सकते हैं उसको, कैलकुलेटेड डाटा भी बोलते हैं। फिर कुछ एट्रीब्यूट टेबल में होती है नल वैल्यू। अब मान लीजिए आपका ये इसमें अदर एट्रीब्यूट से डॉट डॉट से दिखाई हुई है, इसका मतलब अदर एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर कॉलम तो डेवलप कर दिया लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। 0 और 1 का मतलब नहीं, तो अगर 0 होगी तो कोई वैल्यू होती है उसमें, अगर डिजिट में हम करें तो 0 वैल्यू होती है, लेकिन ये नल वैल्यू कहलाती है जिसकी कोई वैल्यू दी नहीं गई हो। फिर इस एट्रीब्यूट टेबल की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है की एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी रिपीट, वो जो रिपीट नहीं होती। जैसे इसमें होटल आईडी है, ये की एट्रीब्यूट्स है, 001, 002, 003। किसी दूसरे होटल की आईडी 002 नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो घर का नंबर है वो सेम होगा, वो दूसरे का नहीं हो सकता एक सेक्टर में या एक विलेज में। कई बार कई जगह सेम आ जाते हैं तो उसको ए और बी से उसको कैटेगराइज किया जाता है, 102 ए, 102 बी, तो नंबर उसके डिफरेंट हो गए। होटल आईडी आपकी एक की एट्रीब्यूट है, इसी विजिटर आईडी की एट्रीब्यूट है। तो यूनिक जो आईडी होती है जिस भी एंटिटी की, वो आपकी की एट्रीब्यूट कहलाती है। और जैसे आपके विजिटर के जो नेम है, विजिटर के नेम आपके रिपीट हो सकते हैं। समित है, कोई समित नाम का कोई और भी विजिटर आ सकता है। जैसे आपकी क्लास में भी कुछ नेम ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स के नाम है, वो की एट्रीब्यूट्स नहीं कह सकते उसको, हम उसके बेस के ऊपर हम डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते, इसीलिए आपको रोल नंबर असाइन किए गए हैं। अगर नेम से ये चीजें हो सकती थी तो रोल नंबर असाइन करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो हर टेबल में एक की एट्रीब्यूट होती है। और ये आपका जो डेटाबेस मॉडल की एक जो स्कीम थी कि कैसे डाटा आपको पहले लॉजिकल व्यू में लेके जाना है, आपका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप करना है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर डेवलप करने से पहले आपको सारी चीजें ये डिसाइड करनी होती हैं। जैसे आप जीआईएस में हम डाटा मॉडल की अलग से आगे बात करेंगे तो उसमें और ज़्यादा एग्जांपल दे पाएंगे। आपने जैसे रोड डिसाइड की हैं गांव के डिजिटाइज करने के लिए, तो रोड में आप क्या कहोगे कि आप कच्चा पक्का रोड डिसाइड करोगे, आप कच्चा रोड करोगे, गांव की गलियां पक्की गली, कच्ची गली, इस तरह से सारी चीज़ें पहले डिसाइड करनी होती है, फिर ही डाटा स्ट्रक्चर आपका डेवलप किया जाता है। दूसरा जो मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल आपका है। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, ये क्या है आपका, डबल ऑब्जेक्ट ओ लिया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसके प्रिंसिपल को यूज करते हुए और रिलेशनल डेटाबेस एक फीचर को यूज करते हुए एक नया डाटा मॉडल, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, फिर उसको रियलिटी में
कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको डेवलप किया गया है। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल भी हमारे जीआईएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल में जो आपकी रिलेशनल डाटाबेस को हम आगे वो थोड़ा डिटेल से करेंगे। उसकी इंटीग्रिटी थी कि इंटीग्रिटी हमने पीछे हमने डाटा में डिस्कस किया था कि ये जो लैंग्वेज है वो डेफिनेशन और रूल बनाते हैं, हर रूल की एक डेफिनेशन डेवलप करते हैं और वो उसमें कुछ पाबंदियां होती है, कुछ ओपन होती है कि जो आपका जो व्यू है, जो व्यूअर है या जो उसको एप्लीकेशन करेंगे यूजर, उसको क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें नहीं दिखनी चाहिए, कौन सी आपको अलाउड किया जाता है, कौन सा अलाउड नहीं किया जाता, ये सारी चीजें इंटीग्रिटी में आती हैं। तो इंटीग्रिटी भी रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट बेस की ली गई है। कॉन्करेंसी मतलब ये है कि एक साथ, जैसे आप एलएमएस जो आपका डेटाबेस है, एक साथ हजारों की संख्या में स्टूडेंट उसको देख पा रहे हैं, उसको यूज कर पा रहे हैं। इसी तरह से हजारों की संख्या में टीचर भी यूज कर पा रहे हैं। तो जितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने से उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कि भी एक ही यूज कर पाएगा, दो कर पाएगा, तीन कर पाएगा। उसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 की, तो 10,000 उसको एक साथ यूज कर सकते हैं। वो भी उसमें डेवलप की हुई है वो फीचर इसमें। और क्वेरी कि उससे हम सवाल पूछ सकें और सवालों का हमें आंसर मिल सके। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल है, ये आपका एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल की हमने बात करी, उसका ये एक फर्दर एक्सटेंशन है, उसका ये एक बड़ा रूप है। और जो रियल वर्ल्ड की काफी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको रिप्रेजेंट करने में और उसको सुलझाने में काफी मदद करता है। क्योंकि हमने जीआईएस में वेक्टर डाटा और रास्टर डाटा स्ट्रक्चर से काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है, कई बार फिर भी बड़ी मुश्किल आ जाती है चीजों को हाईलाइट करने में, क्योंकि आपका जो रियल वर्ल्ड है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इस डेटाबेस की खास बात ये होती है कि आपका जो एंटिटी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहा गया है और जो टेबल है वो आपकी उसको यहाँ पर क्लास कहा गया है। तो ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों को, जैसे आपके कॉलेज में ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट की आपकी नंबर ऑफ क्लासेज हो सकती है, वो क्लासेज आपकी स्ट्रीम वाइज भी है, वो क्लासेज आपकी सब्जेक्ट वाइज भी है। जैसे आर्ट्स में है सेक्शन, आपके हिंदी के सेक्शन अलग हैं ABC। तो वो सारा का सारा जो डाटा है वो सिंगल स्ट्रक्चर में ही सेव किया जा सकता है, एक डाटा स्ट्रक्चर में ही उसको रखा जा सकता है और वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा। और उस ऑब्जेक्ट के साथ जितनी भी अलग अलग जो क्लास जो डेवलप हुई है वो सारी वहीं एक जगह ही रखी जा सकती है। जैसे हमने क्वांटम जीआईएस में आपको पॉइंट शेप फाइल डेवलप करना सिखाया था, लाइन शेप फाइल और पॉलीगॉन शेप फाइल। जैसे हमने पॉइंट शेप फाइल डेवलप की, वो एक फोल्डर में जाके सेव हुई, लेकिन वो पॉइंट शेप फाइल आप फोल्डर में जाके देखोगे तो उसकी 4 अलग अलग से फाइल डेवलप होती है और चारों फाइल आपको अलग अलग दिखाई देती है उसमें। एक .shp फॉर्मेट में है, .dbs फॉर्मेट में है और दो और दूसरे फॉर्मेट में। आपको कभी आपने ध्यान दिया हो तो आप ध्यान नहीं दिया तो आप उसको जाके देखिए, 4 फॉर्मेट में आपको मिलती है। तो वो जो डाटा है वो आपका सिंगल स्ट्रक्चर के साथ रिलेशनशिप में तो है, लेकिन वो रखी हुई अलग अलग है, चारों आपको दिखाई देती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल में एक कोई डाटा स्टोरेज एक कैपेसिटी बनेगी जिसको फाइल जियो डाटाबेस बोलते हैं। एक ही फोल्डर बनेगा, वो आपको सिर्फ दिखाई देगा ऊपर से फाइल जियो डाटाबेस, उससे आगे आपको कुछ उसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन उसमें सारे ही जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की जो क्लास है, यानी जो एट्रीब्यूट्स है, वो सारी वहीं पर आपकी सेव होती है। तो इस तरह के भी आपके डिवीजन होते हैं। अब इसमें देखिए आपकी, कि कुछ,
अकोमोडेशन के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है इस फ्लो चार्ट में। और इसमें क्या है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ये चार्ट, इसमें अकोमोडेशन है कि आपके शहर में अकोमोडेशन कैसी है। अगर आप इस पर स्टडी करना चाहें तो अकोमोडेशन एक आपकी सुपर क्लास बनेगी, सबसे बड़ी क्लास बनेगी, ठीक है। फिर अकोमोडेशन में आगे दो डिवीजन किया आपने, एक तो टूरिस्ट अकोमोडेशन है, एक आपकी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है। कि टूरिस्ट के लिए अकोमोडेशन क्या कौन कौन सी है और रेजिडेंशियल के क्या है आपकी। रेजिडेंशियल के आपके जैसे सेक्टर हैं, आपकी कॉलोनी है। टूरिस्ट के लिए आपके होटल हैं, आपके रेस्टोरेंट हैं, या आपके रिजॉर्ट हैं। फिर टूरिस्ट अकोमोडेशन में भी आपके के जैसे ये आपका होटल आ गया अलग से है, आपके रेस्टोरेंट अलग से आ गए। जैसे इसमें डिवीजन किया गया, होटल आपके सेल्फ कैटरिंग अपार्टमेंट है जिसमें आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। ये ट्रेंड बड़े सिटियों में है या विदेशों में है, अभी तक हमारे हिसार में ये नहीं आए हैं। पेंशन है, पेंशन भी मतलब जैसे बूढ़ों लोगों के लिए अलग से डेवलप किए गए हैं। इस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन आपके हाउसेज हैं, फ्लैट्स हैं। ये आपकी क्या हो गई, जैसे टूरिस्ट अकोमोडेशन और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन आपकी सब क्लास हो गई, एक सुपर क्लास की सब क्लास। और फिर उस सब क्लास के फिर और आगे आपकी सब क्लास में और आगे डिवीजन हो गया। तो इस तरह से जितने जो डाटा के अलग अलग जो क्लास डेवलप हुई है वो एक जगह ही सेव हो रहा है सारा का सारा डाटा। तो इस तरह का कोई डाटा मॉडल हो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल कहलाता है। और इसकी डिटेल में और आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम जीआईएस की डाटा मॉडल की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपका एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल दोनों ही जीआईएस में इसका एप्लीकेशन होता है। तो इसकी कुछ फीचर्स और है वो और आगे जाके फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हम स्कीमों की बात कर रहे थे इसकी। तीसरा जो डाटा मॉडल स्कीमा है वो आपकी लॉजिकल स्कीमा होती है। पहला डाटा मॉडल स्कीमा थी आपकी को दो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किए, एक एंटिटी रिलेशनशिप का और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसका लॉजिकल स्कीम, उसका अगर हम रियलिटी में एट्रीब्यूट्स डाटा में उसको कैसे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और कैसे उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, वहां पर जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया वो लॉजिकल स्कीमा के अंतर्गत आते हैं। और लॉजिकल स्कीमा में अभी तक हमने बात करी कि कॉलम और रो होती है एक टेबल में, उसका डिस्क्रिप्शन सारा किया जाता है, क्लासेस का डिस्कशन किया जाता है। और एंटिटी रिलेशनशिप में जो आपका जो टेबल है वो कॉलम और रो से होता है। कॉलम आपकी एट्रीब्यूट होती है, रो आपकी रिकॉर्ड होता है उसमें। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी रो में आते हैं और जो क्लासेस है वो आपके कॉलम में आते हैं। फिर उसमें इंश्योर किया जाता है कि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ईच एंटिटी, कि जो भी एंटिटी आपने ली है या जो भी आपने ऑब्जेक्ट ली है उसकी एट्रीब्यूट्स की प्रेजेंस है क्या, अगर है तो उसमें एंटर किया जाता है सारा। सारी जब टेबल आपकी डेवलप हो जाती है फिर उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि की एट्रीब्यूट्स कौन सी है और नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं। जैसे की एट्रीब्यूट्स में आपकी की एक यूनिक एट्रीब्यूट हो कि जिसमें बार बार रिपीट नहीं हो रहे, जैसे यूनिक आईडी है आपकी 1 2 3 4 5, ये आपके जो रोल नंबर है वो की एट्रीब्यूट कहलाती है। एक टेबल में एक से ज्यादा की एट्रीब्यूट भी हो सकती है, जैसे आपके रोल नंबर है की एट्रीब्यूट है, इसके बाद आपको कोई और आईडी असाइन कर दी जाए वो भी की एट्रीब्यूट हो सकती है आपकी। आपके मोबाइल नंबर है वो की एट्रीब्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि मोबाइल नंबर हो सकता है कि एक ही फैमिली के दो स्टूडेंट उस क्लास में पढ़ रहे हो, दो सगे भाई हो, और दोनों ने मोबाइल नंबर अपने, उसके खुद के पास मोबाइल नहीं है, वो अपने पेरेंट्स का नंबर उसने दे रखा है तो दोनों के सेम हो सकता है। तो इस तरह से सारी टेबल में जो भी एट्रीब्यूट्स में जो रिकॉर्ड जो डेवलप किया जाता है उस रिकॉर्ड को अंडरस्टैंड किया जाता है कि हमारी प्राइमरी की कौन सी बन सकती है इसमें, ठीक है, जो प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं। फिर किसी दो टेबल को आपस में हमें जोड़ना हो तो एक की प्राइमरी की और दूसरे में वो सेम की है
दोनों आइडेंटिफाई की जाती है। अगर दोनों आइडेंटिटी हो जाए, दोनों में सेम है, तो जिस टेबल में हम मेन मुख्य टेबल ले रहे हैं, उस मुख्य टेबल की वो यूनिक आईडी प्राइमरी की कहलाएगी, और जो दूसरी टेबल जिसको हम हमारी टेबल के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, वो उस टेबल की फॉरेन की कहलाएगी। तो ये रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। फिर डेटा मॉडलिंग जो टूल्स हैं उनकी जो रिक्वायर्ड होती है, अब टूल्स हमारे हथौड़े या आरी ये तो होंगे नहीं उसमें, क्योंकि कंप्यूटर में सारे के सारे आपके लैंग्वेज के थ्रू है टूल सारे के सारे उसमें। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है एक उसमें, वो टूल कहलाती है। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है कि ऑटोमेटिकली उस डाटा को जो आपने कॉन्सेप्ट में लिया था, फिर कॉन्सेप्ट के बाद स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू आपने डेटाबेस में प्रिपेयर किया है, उसको कंस्ट्रक्ट किया है, क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के बाद में वो जो आपकी जो भी फाइल बनी है, वो सारी की फाइल एक जगह जाके कहीं स्टोर हो जाती हैं स्टोरेज कैपेसिटी में, और वो जो स्टोरेज कैपेसिटी में जहाँ आपकी एक जगह डिपॉजिट होती है या सेव होती है, वो आपका फिजिकल डाटा मॉडल कहलाता है। यानी आपकी ऑटोमेटिकली उस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से जो डाटा मॉडल है, वो टूल की सहायता से वो फिजिकल डाटा मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा जो स्कीम है वो आपका फिजिकल डाटा मॉडल की है, और फिजिकल का मतलब मीन्स है कि द डाटा आर स्टोर्ड, डाटा आपका स्टोर हो गया है। जैसे आप कंप्यूटर में जो सिंपल जो काम कर रहे हैं, एक्सेल में, वर्ड में, आपकी जो फाइल सेव हो जाती है किसी फोल्डर में जाके, और उस फोल्डर में आपको सिर्फ फाइल का नाम दिखाई देता है। अगर आपने एक्सेल की है तो एक्सेल फाइल दिखाई देती है, उसमें डाटा है वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। डाटा तो आपको एक्सेल का जो व्यू है वहीं दिखाई देते हैं। वो आपकी फिजिकल स्कीमा है। इम्पोर्टेंट क्या है कि रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, स्टोरेज टेक्नोलॉजी कैन चेंज विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, और फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और ये जो प्रक्रिया है इस तीनों की, ये चलती रहती है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तो है रिलेटिवली, ये कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल, लेकिन इंडिपेंडेंट का ये मतलब नहीं कि पहले हम एक ही काम करेंगे, फिर दूसरे करेंगे, फिर तीसरे करेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। कैसे चलेगी? जैसे एलएमएस की हम बात करें कि एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका डेवलप करने से पहले उस कंपनी ने कॉलेज के कुछ टीचर से, कंप्यूटर साइंस के टीचर हो सकते हैं ज़्यादा, उनसे डिस्कस किया होगा कि आपका ये सिस्टम होता कैसे है एजुकेशन का, स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं, प्रिंसिपल के बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं, वो सारे समझे हैं। समझने के बाद में फिर उन्होंने एक लॉजिकल फ्रेम दिया डेटाबेस में, कंप्यूटराइज्ड। वो देने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि आप इसको यूज़ कीजिए, और उसके जैसे ही उन्होंने फ्रेम दे दिया, वो फिजिकल स्कीम में भी वो सेव हो गया। फिर जैसे यूज़ करने लगा, फिर हमने शोर मचाया कि हमारे तो ये स्टूडेंट हैं, अलग अलग सेक्शन में होते हैं, टीचर के पास भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसको एक सेक्शन को 2 या 2 से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई उसमें। तो उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके वो जो एरर आई, फिर उसने उस एरर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो लगातार, फिर आती है, फिर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कॉन्सेप्चुअल व्यू है, लॉजिकल व्यू है, और फिजिकल स्कीमा व्यू कह लीजिए, स्कीमा कह लीजिए, रिलेटिवली तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, लेकिन स्टोरेज जो टेक्नोलॉजी है वो भी ये स्टोर होते हैं अलग अलग से, लेकिन इसको कोई एक दूसरे से इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं, वो चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। तो आज हमने ये डिस्कस यहीं तक किया है कि एट्रीब्यूट डाटा बेस किसे कहते हैं, और उस एट्रीब्यूट डाटा को डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डेटाबेस एट्रीब्यूट डेटाबेस आपका क्रिएट किया जाता है, उसकी हमने डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल स्कीम को अंडरस्टैंड किया। कल डिस्कस करेंगे हम